हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उमेर सिंह और आज मेरा 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मेरा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो प्री का एग्ज़ाम था वो जयपुर के अंदर आया था। जयपुर में कानोता के अंदर सेंटर आया था मेरा। तो मेरे उसमें कितने अटैम्प्ट रहे, एग्ज़ाम का लेवल क्या था और उसमें मैं कितने मतलब एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर पाया, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा उसमें अटैम्प्ट कितना रहा। तो मैंने उसके अंदर केवल 83 अटैम्प्ट किए हैं। और उसमें से जो बात करें कि रीजनिंग के सेक्शन में, रीजनिंग के अंदर तो रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन थे वो पूरे इजी थे और डुएबल थे, आसानी से किए जा सकते थे। लेकिन बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए क्वेश्चन थे। जैसे कि सब एग्जामों में पता है, रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। 7 से 8 कैंडिडेट बैठे होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और एक जो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 से 6ठी मंजिल 6 मंजिल होती हैं, उनमें एक के ऊपर एक बैठे रहते हैं, तो उनमें टाइम लग रहा था। बाकी सब इजी थे, आसानी से किए जा सकते थे और इजी थे। तो रीजनिंग का सेक्शन तो एग्ज़ाम के अंदर इजी रहा। बात करते हैं मैथ के सेक्शन के अंदर। तो मैथ के अंदर 24 से 25 क्वेश्चन थे, वो तो इजी थे, आसानी से किए जा सकते हैं। और जो 4 से 5 क्वेश्चन थे वो थोड़े कैलकुलेटिव थे, हार्ड नहीं बोलेंगे उनको, वो थोड़े कैलकुलेटिव थे। तो उनके अंदर क्या है, थोड़ा मल्टीप्लाई बड़ी बड़ी संख्याओं का हो रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, थोड़े टाइम लगाते हैं लेकिन वो इजी है। उसमें क्या है, ऐसे कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे। उसके अंदर मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए लगभग मैथ के अंदर, और रीजनिंग में 30 के 30 अटैम्प्ट किए हैं। और बात करते हैं जीके के अंदर। तो जीके में करंट अफेयर थोड़ा हार्ड लगा मेरे को। तो करंट अफेयर के अंदर क्या है, जो 2025 का ही पूछा गया वैसे तो, लेकिन थोड़ा कुछ तो डेट पूछी गई थी, उसमें 1-2 डेट थी शायद। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कोई आसियान, जो कोलालमपुर के अंदर, जो मलेशिया के अंदर जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें हमने रक्षा समझौता किस देश के साथ किया है, ये पूछा गया था। और एक पूछा गया था सिद्धू और कानू के बारे में पूछा गया था कि सिद्धू और कानू का संबंध किस विद्रोह से है। और जीके के अंदर पॉलिटी के भी कुछ 2-3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। कि एक तो पूछा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है, वो पूछा गया था। और एक पॉलिटी के अंदर पूछा गया था कि 182 जो आर्टिकल है उसका संबंध किससे है, ये पूछा गया। और एक और पूछा गया पॉलिटी के अंदर, एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे पॉलिटी के अंदर, जो फिलहाल मुझे याद तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे पॉलिटी के अंदर। स्टैटिक जीके के अंदर भी पूछे गए इसमें क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में एक तो पूछा था एन राजन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। और एक पूछा गया था कि कमलिनी अस्थाना और नीलिनी अस्थाना है, उनका संबंध किस नृत्य से है, शास्त्रीय नृत्य से है, उसके बारे में पूछा गया था। और जिनको पद्म विभूषण भी कुछ ऐसे मिला था। और एक पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश का है ना, जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है। ऐसे ही ये 3 से 4 क्वेश्चन ये स्टैटिक जीके के पूछे गए थे। और जो सेंसेक्स है उसके बारे में पूछा गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना में जो हमारी लिटरेसी रेट है उसमें क्या चेंज देखने को मिला है, जो मैन और वुमेन की जो लिटरेसी रेट है उसके अंदर, ये उससे रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चन थे। और कुछ बैठक एक आध क्वेश्चन था शायद, जो इंटरनेशनल बैठक होती है उनके बारे में कुछ क्वेश्चन था। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन थे। लेकिन अब पूरे एग्जाम की बात करें तो एग्जाम मॉडरेट लेवल का था, उसको हार्ड नहीं बोलेंगे और ज़्यादा इजी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जीके थोड़ा हार्ड होता है ना, जीके की वजह से वो मेंटेन हो जाता है, वो मॉडरेट में आ जाता है। ये वैसे इजी और मैथ और रीजनिंग को देखा जाए तो वो इजी माने जाएंगे, लेकिन जीके के अंदर थोड़ा हार्ड था, इसलिए जो ओवरऑल जो एग्जाम को मानेंगे वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का मानेंगे। तो जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था और मेरा 83 अटैम्प्ट रहा उसमें। तो बस थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।